नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकारी नौकरी की है तलाश तो 10वीं ग्रेजुएट तुरंत करे आवेदन। 12,600 पदों पर होगी बहाली। अगर आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ मौका है। इसके लिए असम सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि राज्य स्तरीय भारतीय आयोग यानी SLRC ग्रेड 3 और 4 के पदों के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 12,600 पदों पर भर्तियां की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी और 29 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे SLRC की आधिकारिक वेबसाइट यानी sibaonline.org और assam.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 12 दिसंबर तक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। 11,098 पदों पर होनी है भर्ती। BSSC द्वारा आयोजित होने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो कोई बात नहीं। BSSC ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। पहले 27 सितंबर से 11 नवंबर तक थी। दरअसल कई अभ्यर्थियों द्वारा तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देते हुए डेट बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे आयोग ने अब स्वीकार करते हुए डेट को बढ़ा दिया है। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 12 दिसंबर तक कर दिया गया है और परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख को भी बढ़ाकर 9 दिसंबर तक कर दिया गया है। वहीं आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों से यह अनुरोध किया गया है कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन वो भर ले और इसके बाद तारीखों में विस्तार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन से कोई मतलब नहीं। इंडिया के हश्र को लेकर नीतीश ने CPI के मन से खूब कोसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को CPI के मन से कांग्रेस को खूब कोसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी एकता से कोई मतलब नहीं रह गया है। कांग्रेस की वजह से गठबंधन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। वह देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में व्यस्त है। नीतीश गुरुवार को पटना के मिलन हाई स्कूल मैदान में आयोजित भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में शामिल होने पहुंचे थे। नीतीश CPI की रैली में शामिल होने के लिए मिलन हाई स्कूल पहुंचे तो कांग्रेस को लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। CPI के मन से नीतीश ने कांग्रेस को दम भर सुनाया है। इंडिया को लेकर CM नीतीश के बयान पर बीजेपी का तंज। शहजाद पूनावाला बोले, गठबंधन का ना कोई मिशन ना विजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपनी टिप्पणी के साथ भाजपा को इंडिया गुट पर हमला करने का एक हथियार प्रदान कर दिया है। नीतीश ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन की तुलना में चुनावों में अधिक रुचि रखती है। पटना में बोलते हुए कुमार ने दावा किया कि गठबंधन में कुछ खास नहीं हो रहा है। 2024 के आम चुनावों में भाजपा के रथ का मुकाबला करने के लिए 28 पार्टियों का एक समूह बनाया गया है। अब नीतीश के बयान को लेकर भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उनका इंडिया गठबंधन वास्तव में टुकड़े टुकड़े गठबंधन है। बिहार में सत्ता का हनक। कांग्रेस विधायक के PA ने JE को 3 मिनट में दी 71 गालियां, कहा जिंदा जला देंगे। बिहार में अक्सर सत्ता की हनक देखने को मिलती है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। यहाँ एक कांग्रेस विधायक के PA ने नगर में JE को नॉन स्टॉप गालियां दी हैं। इतना ही नहीं, विधायक के PA ने जूनियर इंजीनियर को जान से मारने की धमकी भी दी है। सोशल मीडिया पर करीब 3 मिनट का ये ऑडियो वायरल हो रहा है। 3 मिनट के वायरल ऑडियो में विधायक के PA ने JE को गंदी गालियां देते नजर आ रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू राबड़ी और तेजस्वी को जमा करना होगा पासपोर्ट। कोर्ट के आदेश पर ही जा सकेंगे विदेश। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लिखवाने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश दिया है। बिना कोर्ट के आदेश के कोई भी आरोपी विदेश नहीं जा सकेंगे। मामले में आरोपी राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व CM राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती समेत अन्य अब कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ही विदेश जा सकेंगे। आरोपियों ने कोर्ट से समय मांगा। इस पर कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित कर दी और इस मामले पर अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। नकलची है मोदी सरकार। CPI की रैली में बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी लोगों से नौकरियां छीन रही, हम लोग दे रहे।
बिहार में जब से हमारी सरकार बनी और हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने लगे तो देश के सबसे बड़े कलाकार का फिर से कलाकारी शुरू हो गया। देखा देखी वह भी नियुक्ति पत्र बांटने लगे तो हम लोगों ने एजेंडा तय कर दिया। 2020 के बाद जहां भी चुनाव हुआ हर जगह बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव हुआ और इसी पर बात करनी पड़ी। यह बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कही है। राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल में भाजपा हटाओ देश बचाओ महारैली का आयोजन किया गया था। इस महारैली में शिरकत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी तो एक काम तो हुआ कि जो अब तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते थे आज वह भी रोजगार की लड़ाई कर रहे हैं। कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा के अनावरण का विरोध कर फंसे अश्विनी चौबे। बक्सर में बीजेपी नेताओं ने खोला मोर्चा, कहा चुनाव में सबक सिखाएंगे। भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गवासी कैलाशपति मिश्र का विरोध केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के लिए महंगा साबित होता जा रहा है। बक्सर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बड़े तबके ने स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि अश्विनी चौबे की गंदी राजनीति का अंत होने वाला है। अगला चुनाव में उनसे स्वर्गवासी कैलाशपति मिश्र के अपमान का बदला लिया जाएगा। नियुक्ति पत्र बांटने की इतनी जल्दबाजी क्यों? कुशवाहा ने लालू नीतीश से पूछे 5 सुलगते सवाल। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में शामिल दल सरकार पर शिक्षकों की बहाली में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। सरकार द्वारा नियुक्ति का जो आंकड़ा बताया जा रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षक बहाली से जुड़े 5 तीखे सवाल सरकार से पूछे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू नीतीश से 5 सवाल पूछे और उनके सवालों का जवाब भी मांगे हैं। यह है बिहार की महिला एमएलए, चलाती है दुकान। नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को बना चुकी है आत्मनिर्भर। बिहार की महिला एमएलए ज्योति देवी अपने कुछ खास कामों को लेकर चर्चा में है। बिहार के गया जिले के बाराचट्टी की एमएलए ज्योति देवी महिला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई काम कर रही है। खास ये भी है कि महिलाओं की मजबूती के लिए यह दुकान भी चलाती है। ज्योति देवी बिहार में हम पार्टी से एमएलए है, यह दुकान भी चलाती है। दुकान इसीलिए चलाती है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। बाल ज्योति नाम से सेंटर तैयार कर महिलाओं को जोड़ा और इनकी मां ज्योति देवी मार्गदर्शक बनाकर हर तरह से मदद कर रही हैं। उनकी प्राथमिकता में ये है कि हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया जाए ताकि वो किसी पर भी निर्भर ना रहे और खुद की कमाई से घर का खर्च भी चला सके। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की विधायक ज्योति देवी इस दुकान में बैठती हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती हैं। यही वजह है कि अब तक इनके माध्यम से 500 महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और सैकड़ों महिलाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। भागलपुर में थाली बजाकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने किया प्रदर्शन, कहा पोलियो और कोरोना की तरह करेंगे नीतीश सरकार का सफाया। भागलपुर समाहर न्यायालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय के सामने आपको बता दें कि जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका एवं सहायिका द्वारा थाली बजाकर प्रदर्शन किया गया है और ये प्रदर्शन जमकर किया गया है। वही प्रदर्शन कर रही सभी सेविका एवं सहायिका ने थाली लेकर नीतीश भिक्षाम देही के नारे के साथ परिसर में भीख मांगते दिखी है। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो पोलियो और कोरोना को भगा सकते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार को भगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी समेत मंत्रियों ने बांटे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, महिलाएं आगे। राज्य सरकार के काम का क्रेडिट किसी दल विशेष के लेने पर मुख्यमंत्री के ऐतराज के अगले दिन अब सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखे हैं। दोनों ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यापक भर्ती परीक्षा पास कर शिक्षक बने अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत गांधी मैदान में मंच पर उपस्थित मंत्रियों ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले पटना की पूनम कुमारी को नियुक्ति पत्र दिया। इसके बाद अर्चना कुमारी समेत कई अन्य लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। के पाठक ने दिया नए शिक्षकों को इंडक्शन वाला टेंशन, ज्वाइनिंग के साथ करना होगा ये काम।
बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को गांधी मैदान पटना के अलावा पूरे बिहार भर में नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये शिक्षक बिहार के दूर दराज ग्रामीण इलाके के अलावा उन स्कूलों में नियुक्त होंगे जहां शिक्षकों की कमी है। ध्यान रहे कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट मोड में हैं। के पाठक की ओर से लगातार ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। के पाठक के नामांकन रद्द करने वाले फरमान के बाद 50% से ज्यादा स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है। स्थानीय अभिभावकों के मुताबिक के पाठक के आने के बाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। स्कूल में शिक्षा अपने समय से हो रही है। वहीं के पाठक के कार्यकाल में बहाल होने वाले शिक्षकों के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी विशेष ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही विद्यालय में पोस्टिंग होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल, नोटिस को बताया गैर कानूनी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल को गुरुवार को ईडी के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब भेज दिया है और ईडी को नोटिस राजनीति से प्रेरित होकर और गैर कानूनी बताया है। उन्होंने कहा कि नोटिस बीजेपी के कहने पर भेजा गया ताकि वे 4 राज्यों में चुनाव प्रचार पर नहीं जा सके। उन्होंने ईडी से इस नोटिस को तुरंत वापस लेने की मांग की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ईडी केजरीवाल को दूसरा समन जारी कर सकती है। जांच से क्यों भाग रहे कट्टर ईमानदार, केजरीवाल पर बीजेपी का वार। संबित पात्रा बोले शराब घोटाले के किंगपिन है कम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में उन्हें भेजा गया समन वापस लेने को कहा है। यह तब हुआ जब आम आदमी पार्टी प्रमुख को बुधवार सुबह 11 बजे जांच एजेंसी के सामने पेश होना था। यह मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। अब इसको लेकर भाजपा केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसको लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीवी के माध्यम से आप लोग देख ही रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल भाग गए हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने से भाग रहे हैं, सच्चाई का सामना करने से भाग रहे हैं। जांच से भागना एक तरह से स्वीकार करना होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा एक्शन, ईडी के अधिकारी को 15 लाख रिश्वत लेते दबोचा। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान में एसीबी की टीम ने मणिपुर के इम्फाल में तैनात ईडी के एक अधिकारी को उसके सहयोगी के साथ 15 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। चिटफंड के एक केस में आरोपी अधिकारी 17 लाख रुपए की मांग कर रहा था। पीड़ित ने एसीबी को इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा, पीएम मोदी बोले गरीब की चिंता हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के एक नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कांग्रेस शासित राज्य में पीएम मोदी की यह सार्वजनिक बैठक होगी। कांकेर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है, हर गरीब आदिवासी पिछड़े के हितों की रक्षा करने का है, छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। खेत से घर लौट रहे शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पैक्स अध्यक्ष पर गोली मारने का आरोप। खबर बेगूसराय की है, जहां आपसी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक शख्स को गोली मारकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। घायल को आनंद फानन में परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के सदानंदपुर गांव की है और अन्य जांच जारी है। जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट, शख्स को पीट कर मौत के घाट उतारा। खबर सुपौल की है, जहां जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। गुरुवार की सुबह हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना जरिया थाना क्षेत्र के फुलकाहा वार्ड संख्या 16 की है। मृतक की पहचान फुलकाहा वार्ड संख्या 16 निवासी
60 वर्षीय विजेंद्र मेहता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 वर्षों से विजेंद्र मेहता का उनके पड़ोसी से मात्र 10 धुर जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार की सुबह विवादित जमीन को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने विजेंद्र मेहता के सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बेगम के साथ भाईजान बनकर आया युवक निकला लवर, सुहाग रात में साथ सोया फिर रंगे हाथ पकड़ा गया। बिहार के पश्चिमी चंपारण में लव अफेयर में एक युवक ने न केवल अपनी प्रेमिका का भाई बन गया बल्कि उसके ससुराल तक पहुंच गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसने प्रेमिका के ससुराल में भी लोगों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो सुहागरात की रात अपनी तथाकथित बहन के साथ ही सोना चाहता है। लेकिन जब रात में सच सामने आया तो दूल्हे के साथ पूरे परिवार का होश उड़ गया। इन सभी वारदात के बाद इस मामले को लेकर पंचायत बुलाई गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कागजाती प्रक्रिया को पूरी कर दुल्हन को उसके माता पिता और आशिक के साथ लौटा दिया गया। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी, छेड़खानी का विरोध करने पर घर में घुसकर की मारपीट और फायरिंग, इलाके में दहशत का माहौल। बिहार में अपराधियों का तांडव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन हत्या, लूट, छिनतई और गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने नहीं आती है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला बेगूसराय से निकलकर सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने सरेआम गांव में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। इलाज कर लौट रहे ग्रामीण डॉक्टर को अपराधी ने मारी गोली, हत्या कर झाड़ी में फेंका शव। जमुई में बेखौफ अपराधियों ने एक डॉक्टर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के मानपुर मुसहरी के पास एक ग्रामीण डॉक्टर को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना में मृतक डॉक्टर की पहचान नकुल यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मानपुर मुसहरी के पास एक मरीज का इलाज करने के लिए वे गए थे। इसी दौरान अपराधियों ने उनके सीने में गोली मार दी, जिससे नकुल यादव की मौत मौके पर ही हो गई और शव को सड़क से घसीटकर 100 मीटर की दूर झाड़ियों में फेंक दिया। झारखंड के 2 बालू कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, बिहार से भी जुड़ी है तार। झारखंड में एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई हुई है। इस बार बिहार से जुड़े एक मामले को लेकर ईडी की टीम धन्यवाद पहुंची और यहां के 2 बालू कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। शहर के थया स्थित 2 बालू कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। इसमें थया के चंचनी कॉलोनी में बालू कारोबारी मिथिलेश सिंह का आवास और कार्यालय शामिल है। इसके अलावा उनके साझेदार सुरेंद्र जिंदल के आवास और दफ्तर पर भी छापेमारी की जा रही है। जवानी के गर्मी, पिस्टल के साथ भोजपुरी गानों पर रील्स बनाना किशोरी को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हुई गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर की खबर है, जहां जवानी के गर्मी करेगा ऐसा कोई जिला नहीं जैसी फूहर भोजपुरी गानों पर पिस्टल के साथ डांस कर रील्स बनाने वाली किशोरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ कर सत्यापन के साथ कार्रवाई की जा रही है। यह किशोरी पिस्टल के साथ गानों पर रील्स बनाती थी। इसके अलावा बाइक पर स्टंट करते हुए भी वीडियो बनाती थी। मुजफ्फरपुर में एक युवती हाथ में पिस्टल लेकर रील्स बनाई और ऐसा कोई जिला नहीं जो मुजफ्फरपुर वालों से हिला नहीं। डायलॉग पर नाबालिग लड़की हाथ में पिस्टल लहराते हुए बाइक पर स्टंट करते हुए रील बनाते नजर आई है। इसके बाद इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर रील्स को अपलोड किया गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो पुलिस की टीम एक्शन में आई और पिस्टल लेकर रील बनाने वाली लड़की को हिरासत में ले लिया। अगली खबर भी मुजफ्फरपुर से है और वह भी पिस्टल के साथ रील्स बनाने से जुड़ा मामला है। हमरों के लगले सिखावे, हमरों के लगले सिस्टम बतावे गाने पर संजय दत्त स्टाइल में पिस्टल लहराना युवक को पड़ गया भारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, यह आपको रील्स में दिखता ही होगा। फेमस होने के लिए लोग हथियार तक अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां पिस्टल लेकर रील्स बनाना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर उसका रील्स इतना वायरल हुआ कि इस पर पुलिस की नजर गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और कार्रवाई करते हुए उसे घर से ही उठा लिया।
वैशाली में चोरों ने मचाया तांडव, ज्वेलरी दुकान से की 40 लाख गहनों की चोरी, 97,000 रुपए किए गायब। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना अंतर्गत चकौशन बाजार में अज्ञात बदमाशों ने एक सोना दुकान से करीब 40 लाख रुपए के सोने, चांदी और गहने नगद लूट लिए हैं। घटना की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। बताया जा रहा है कि बिदुपुर थाना अंतर्गत चकौशन बाजार स्थित एक सोना चांदी के दुकान में बीते रात बदमाशों ने सोना चांदी के जेवर, करीब 40 लाख रुपए के गहने और नगद 97,000 रुपए की चोरी कर ली। खनन विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने किया हमला, जब्त गाड़ी को छुराकर ले गए अपने साथ। बिहार में फिर से रेत उत्खनन शुरू हुए अभी 20 दिन का समय भी नहीं गुजरा और बालू माफियाओं ने अपना खेल शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले पटना में बीटा में गोलीबारी, फिर औरंगाबाद में होमगार्ड जवान की हत्या के बाद अब मुंगेर में भी बालू माफियाओं ने छापेमारी करने गई खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ खनन विभाग की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया बल्कि होमगार्ड जवान की पिटाई भी कर दी। पति पत्नी के बीच हुए विवाद में बेटी की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने माता पिता को किया गिरफ्तार। मामला खगड़िया का है, जहां एक पति पत्नी के आपसी विवाद के बीच एक बेटी की जान चली गई है। खगड़िया में पति पत्नी के बीच विवाद में सनकी पति ने बेटी की गला काट कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना पौरा थाना क्षेत्र के मैरा गांव की है, जहां पति पत्नी के बीच हुए आपसी विवाद को लेकर एक 8 साल की बच्ची सोनाली कुमारी की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बच्ची की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पौरा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने दोनों पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। घर की आर्थिक स्थिति थी खराब, अंजू ने 50,000 कर्ज लेकर शुरू की खेती, आज कर रही है इतनी कमाई। देश में खेती का ट्रेंड लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। खासकर नगदी फसल की ओर किसानों का लगातार झुकाव बढ़ रहा है और बिहार में सब्जी की खेती किसानों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो रही है। कम समय में किसानों को अच्छी कमाई भी हो रही है। खेती किसानी के क्षेत्र में महिलाएं भी बेहतर कर रही हैं। इसमें से कुछ महिला किसान बम्पर मुनाफा भी कमा रही हैं। इन्हें महिलाओं में शामिल है बेगूसराय जिले की गढ़पुरा की रहने वाली अंजू देवी। अंजू देवी पिछले 10 साल से सब्जी की खेती कर रही हैं। हालांकि खेती करना अंजू देवी के लिए आसान नहीं रहा है। खेती के लिए कर्ज भी लेना पड़ा है। अभी 4 बीघा में अलग अलग तरह की सब्जियों की खेती कर हर सप्ताह 10,000 से अधिक मुनाफा कमा रही है। अब बिना टेंशन के कीजिए मसालों की खेती, नुकसान होने पर सरकार देगी आपको सब्सिडी। जाने पूरा प्रोसेस। भागलपुर जिले में अधिकतर किसान मसालों की खेती करते हैं। मसाले में भी खासकर धनिया की खेती जरूर करते हैं, लेकिन कई किसानों को यह बात पता नहीं है कि विभाग इसके लिए आपको अनुदान राशि देती है। बिहार सरकार मसाले की खेती पर जोर दी हुई है। इसको लेकर जब उद्यान पदाधिकारी अभय कुमार मंडल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अपने यहाँ बहुत किसान मसाले की खेती नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह है कि मसाले की खेती रिस्की मानी जाती है। कई बार मसाले को लगाते हैं और खेत में पौधे नहीं आते हैं। कई बार समय से पहले ही बारिश हो जाने से भी मसालों की खेती को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में विभाग इसको लेकर किसानों को अनुदान राशि मुहैया कर रही है। 1 हेक्टेयर में 15,000 की राशि विभाग के द्वारा दी जा रही है ताकि मसालों में नुकसान नहीं हो। अगर आप दूसरे के खेत लेकर खेती करते हैं तो आप जनप्रतिनिधि या प्रखंड कृषि पदाधिकारी से लिखवा कर आवेदन ले सकते हैं। तो आज की खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। बने रहे बिहारी आवाज के साथ। नमस्कार।